काली पूजा विसर्जन शोभा यात्रा की तैयारी को लेकर महारानी समिति के द्वारा किया गया प्रेस वार्ता का आयोजन। शंभू भगत प्रमंडल ब्यूरो चीफ भागलपुर आगामी काली पूजा विसर्जन को लेकर श्री 108 काली महारानी महानगर केंद्रीय महासमिति की ओर से महासमिति कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। काली पूजा विसर्जन शोभा यात्रा में विगत वर्ष कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा महानगर महासमिति की पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता के साथ दुर्व्यवहार किया गया था। इस बार भी महासमिति के अध्यक्ष ब्रजेश साह को असामाजिक तत्व के लोगों से डर बना हुआ है। इसको लेकर ब्रजेश साह ने जिला प्रशासन से भी मांग किया है कि महासमिति के लोगों को इस खतरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था दिया जाए। वहीं महासमिति के महामंत्री आनंद कुमार मिश्रा ने बताया कि जिला प्रशासन के साथ महासमिति का बैठक चल रहा है। इस बार महासमिति जिला प्रशासन के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा और जिला प्रशासन का जो भी गाइडलाइन है उसको अमल किया जाएगा। प्रेस वार्ता के दौरान संरक्षक कमल जायसवाल ने बताया कि सभी पूजा समिति के लोगों को बता दिया गया है कि विसर्जन का आपका समय क्या रहेगा। यदि पूजा समिति निर्धारित समय पर विसर्जन शोभा यात्रा में भाग नहीं लगी तो उसे पर महासमिति के द्वारा भी कार्रवाई किया जाएगा। कमल जायसवाल ने महासमिति के अध्यक्ष ब्रजेश शाह की बातों का खंडन करते हुए कहा कि हमें किसी का कोई डर नहीं है, ना ही हमें किसी तरह का कोई आशंका है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह आपस में अध्यक्ष को किसी अनहोनी का आशंका है, वही संरक्षक को किसी तरह का कोई आशंका नहीं है। जिला प्रशासन अध्यक्ष की बातें को सुनेगा या फिर संरक्षक की बातों पर अमल करेगा। प्रेस वार्ता के दौरान संरक्षक भगवान यादव, शिशुपाल भारती, कोषाध्यक्ष सत्यनारायण प्रसाद, राकेश रंजन केसरी सहित महासमिति के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद थे। सवाल है कि हमारी ये काली की विसर्जन शोभा यात्रा ये स्टेट लेवल का हमारा ये त्योहार है। हम देश के स्तर पर जिस तरह से गणपति बप्पा मोरया हम लोग बंबई में गणेश भगवान का पूजा उत्सव मनाते हैं, उसी तरह से दुर्गा की प्रतिमा का उत्सव जो है हम मुंगेर में मनाते हैं। और काली की जो पूजा होती है वो भागलपुर का ही नहीं रहा, वो हमारे बिहार और हिंदुस्तान के स्तर का है। तो हमारे यहाँ इस पर्व को हम शांति और सद्भाव के रूप में मनाएंगे। और ये सारी विसर्जन की शोभा यात्रा जहां 1000 रैपिड एक्शन फोर्स आ रहा है, प्रशासन अपने नेतृत्व में करती है और महासमिति उसको सिर्फ सहयोग करती है। महासमिति के बाद समितियां जितनी भी होती है सबका एक ही एटीट्यूड है कि प्रतिमा का विसर्जन शोभा यात्रा अच्छे ढंग से शांति और सद्भाव के रूप में हो। और भागलपुर ने इसका पहले भी परचम फहरा चुका है। आशंका का कहां सवाल है? यहां कोई सांप्रदायिक सद्भाव हमारा बिगड़ने नहीं जा रहा। हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलजुल कर इस कार्यक्रम को आयोजित करते हैं। हमारे लोग होते हैं, हम मोहर्रम में जाते हैं और मोहर्रम वाले हमारे में रहते हैं, इसलिए सांप्रदायिक सद्भाव का तो सवाल नहीं उठता है। और सामाजिक तत्व की यदि कोई बात आए, कोई नशे में आ जाता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, अनुमंडल एडमिनिस्ट्रेशन काफी है। यदि कोई बंदे आ जाएंगे तो आशंका तो उसी की होगी ना। असत्य है कि केंद्रीय काली पूजा महासमिति 2 गुट में है। अगर ऐसी बात आएगी तो हमारी टोटल 80 प्रतिमा इस विसर्जन शोभा यात्रा में आती है और आप 80 स्थान को लेके हम लोग साथ चलते हैं। कोई एक स्थान या 2 स्थान अगर अपनी इच्छा को लेकर के अगर अपनी समिति तय कर ले, उसमें महासमिति का कहीं कोई रोल नहीं है। उनकी इच्छा है, वो अपनी इच्छा को लेके चले। लेकिन महासमिति तो आज भी जो 2-3 स्थान, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि और लेकिन यह निश्चित है कि मैं उस स्थान को भी लेके साथ चल रहा हूं, केंद्रीय काली पूजा महासमिति, कि जो हमारे साथ किसी भी कार्य, जो भी मनसा जो उनकी पूरी नहीं है, हमारे साथ अगर उनका नहीं ये हो रहा है तो उनको भी मैं साथ लेकर के चल रहा हूं। आप ये देख लीजिए कि सबसे पहली प्रतिमा हमारी पर्वती जो अग्रसर है, उनकी टाइम फिक्सेशन हुआ है। हम लोग ने 11 रखा है, उन लोगों ने 12 की बात हो सकता है। निश्चित है कि 10 मिनट, आधा घंटा, 15 मिनट के लिए कोई ऐसा, लेकिन आशा है, विश्वास है कि वो भी समय पर आएंगे और अपने विसर्जन मार्ग में अपने वो क्या कहते सम्मिलित होंगे। इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है कि 2 भाग में बटी है। काली विसर्जन शोभा यात्रा हमारा 2 तारीख की रात्रि से शुरू होने वाला है। जैसा कि आप सबों को पता है कि 31 तारीख की रात्रि में मूर्ति स्थान पर बैठेंगी, 1 को स्थान पर रहेंगी और 2 तारीख की रात्रि से उठना शुरू होगा।
2 तारीख के रात भर और 3 तारीख के दिन भर मूर्तियां रोड पर रहती हैं, मेला रहता है। 3 तारीख के 2-3 बजे से विसर्जन घाट पर विसर्जन होना शुरू होता है और फिर वो रात्रि सुबह 6 बजे तक 4 तारीख तक ये विसर्जन होगा। जैसा कि पिछले साल पर्वतीय पश्चिम से क्षेत्र से आने वाली जो प्रथम प्रतिमा है वो स्टेशन चौक पर आई और उसके भीड़ में कुछ असामाजिक तत्व, गुंडे तबके के लोग केंद्रीय काली पूजा महासमिति के मंच पर, जो मंच प्रशासन के द्वारा ही बनाया जाता है, उस पर हमारे सारे पदाधिकारी बैठे थे, हमारी मेयर बैठी थी, पूर्व मेयर बैठी थी, कुछ महिला हमारी जो कार्यकर्ता है वो लोग बैठी थी। बहुत ही बुरा व्यवहार हुआ उन लोगों के साथ। तो हम ये चाहते हैं इस बार यह पुनरावृत्ति नहीं हो और प्रशासन से हम चाहते हैं कि पिछले साल आपसे कहां चूक हुई, यह रिपोर्ट आपको पहले क्यों नहीं था? आपका सीआईडी सीबीआई क्या कर रहा है? कोई प्रोग्राम कहीं कोई बनाता है, कोई असामाजिक तत्व कहीं सक्रिय हो रहा है, घटना दुर्घटना उनको करना है, तो ये आपके लोग आपको पहले ही बता देते। उतनी बड़ी भीड़, इतना बड़ा मेला और वहां इतना बड़ा घटना होने का साजिश जहां भी रचा गया, तो प्रशासन कहां सोई? इस बार आप लोग क्या? हम लोगों ने प्रशासन से मांग कर रहे हैं, हम आपके माध्यम से, कि प्रशासन सक्रिय रहे, यह घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। हमारी जो महिला कार्यकर्ता है वो इस डर से शामिल नहीं हो पा रही। इस बार भी हमको 2 तारीख के रात्रि में स्टेशन चौक पर हमारे सारे केंद्रीय समिति के पदाधिकारी रहेंगे। चारों क्षेत्र में हमारे क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अपने टीम के साथ रहते हैं, उनके साथ कोई अप्रिय घटना नहीं हो, हमारे पदाधिकारियों के साथ कोई अप्रिय घटना नहीं हो, स्टेशन चौक पर कोई अप्रिय घटना नहीं हो, इसकी प्रशासन की जिम्मेवारी है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि पूरी मुस्तैदी के साथ वो इस बात को समझे और विसर्जन शोभा यात्रा को संपन्न कराने में महासमिति को मदद करे। तो केंद्रीय काली पूजा महासमिति को किसी भी राजनीतिक दल के कार्यक्रम से कुछ लेना देना नहीं है। हम लोगों ने जो अपने कार्यक्रम बनाए हैं, जब जिला पदाधिकारी महोदय के साथ शांति समिति और काली पूजा समिति की बैठक हुई, तो उसमें यह निर्णय हुआ कि महासमिति समय तय करके और मिनट टू मिनट का हिसाब लगाकर वो उनके पास समर्पित करें और उसके तदुपरांत एसडीओ सदर भागलपुर और डीएसपी टाउन के साथ बैठक होगी और वहां पर यह समय का निर्धारण होगा। हमारे संरक्षक भाई कमल जायसवाल जी, मैं, हमारे प्रवक्ता गिरीश चंद्र भगत जी, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश प्रसाद यादव जी और हमारे चारों क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हमारे श्याम मंडल जी और प्रीतम विश्वकर्मा जी, सूरज झा जी और सुधांशु शेखर भारती और हमारे उप महामंत्री रिंटू सिंह और हमारे संरक्षक नंदकिशोर जी और हमारे भगवान यादव जी, हमारे केसरी जी, सारे लोगों ने, हम लोगों ने मिलकर वो चार्ट बनाया और हमारे ललन प्रभात जी जो आपके पीछे बैठे हैं, हम लोगों ने मिलकर एक चार्ट बनाया और उसमें यह तय किया गया कि जिला प्रशासन का जो आदेश और निर्देश है उसके अनुरूप हम लोग काम करेंगे। इस संबंध में हम लोगों ने एक चार्ट बनाया और चार्ट बनाकर जो हमने जिला प्रशासन को दिया, एसडीओ साहब को दिया, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि हमारे चारों क्षेत्र की प्रतिमा, जो परंपरा के हिसाब से पश्चिमी क्षेत्र की प्रतिमा सबसे पहले आगे चलती है, उसमें बुढ़िया काली पर्वती का नंबर 1 में रहता है। उसके बाद पश्चिमी क्षेत्र की सारी प्रतिमाएं कतारबद्ध हो जाती है। 7 प्रतिमा NH80 से आती है और बाकी दवाई पट्टी के तरफ से पश्चिमी क्षेत्र की सारी प्रतिमाएं आती है और कतारबद्ध हो जाती है। उनके लिए हम लोगों ने समय निर्धारण किया है
कि 11 बजे परबत्ती की प्रतिमा हमारे शोभा विसर्जन यात्रा में स्टेशन पर पहुंचकर वो वहां से आगे बढ़ जाए और मेला मार्ग में चले जाए। और 11 बजे मेला मार्ग से मतलब है विसर्जन शोभा यात्रा की जो रास्ता जो हम लोगों ने तय किया है कि यहाँ से कपड़ा पट्टी होते हुए वैरायटी, खलीफाबाग, कुतबाली, नया बाजार, दीपनगर और मानिक सरकार चौक, आदमपुर, खंजरपुर, बड़ी खंजरपुर होते हुए विसर्जन घाट जाने की पहले तो होना नहीं चाहिए। अगर मगर से काम नहीं चलेगा, क्योंकि इस बार महासमिति भी इस बात पर दृढ़ है कि प्रशासन के साथ कदम से कदम मिलाकर, और भागलपुर में सिर्फ हमें ये नहीं देखना, शोभा विसर्जन यात्रा को हम नहीं देख रहे हैं। भागलपुर की आबादी 4 लाख है और 50,000 के चलते हम उस 4 लाख को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो इस बार हम लोगों ने समय को कम किया है। हम लोगों ने ये कोशिश करा है कि 30 घंटे के अंदर सारी प्रतिमाओं का विसर्जन हम कर लेंगे, और अगर जिला प्रशासन हमारे टाइम को फॉलो करेंगे, उसके लिए हमने एक प्लान बनाया है कि हमारे सभी क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अपने जो उनके क्षेत्र से जो पदाधिकारी हमारे मेड़ में 157 की संख्या में है, उनको हम उन क्षेत्रीय उपाध्यक्ष के अंदर में देकर और उस क्षेत्र में लगाएंगे कि आप अपने क्षेत्र में हर मेड़ पर जाकर बात करें और वहां के एसएचओ को भी साथ में रखें। अगर वहां के थानेदार कोई कोताही बरतते हैं या किसी मेड़ के द्वारा कुछ किया जाएगा तो मेड़ पर अनुशासनात्मक कार्रवाई महासमिति करेगी। और बाकी जो चीज है हम लोग जान रहे हैं, पूरे विश्वास के साथ आपको यकीन दिलाते हैं कि प्रशासन में इस बार का जो आलम है वो पिछले बार से बदला हुआ है। माननीय जिला पदाधिकारी श्री नवल किशोर चौधरी जी के नेतृत्व में हमें पूरा विश्वास है, और हमारे एसएसपी आनंद कुमार जी वो लोग काफी हैं। हम लोगों ने जो बनाया उसको ओके किया। ओके करने के बाद में एसडीओ और डीएसपी और सारे एसएचओ के साथ बात हुई, उसमें यही तय किया गया कि जो समय को कम से कम करे, शोभा विसर्जन यात्रा को बनाए। आपके माध्यम से एक चीज और कहना चाहेंगे, जो मेरी बात, कि स्टेशन चौक से ही सारे प्रतिमाओं का आगमन होता है और प्रस्थान होता है। वहां हमारे पदाधिकारी नगर निगम के द्वारा लगाए गए टेंट में बैठते हैं, और वो उस टेंट में जो हम कुछ अवांछित तत्व आकर बैठ जाते हैं, जिससे कि वहां की शांति भंग हो जाती है। तो हम लोगों ने जिला प्रशासन से मांग किया है और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि वहां पर सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था हो। वहां डीएम साहब भी बैठे, एसपी साहब भी उस जगह पर बैठे, और इससे आगे की जो बातें हैं, आपको विसर्जन घाट तक ले जाने की जो बात है, हमारे संरक्षक भाई